यहेजकेल, हाँ उनतीस का है, पढ़ो 29 का 1 से ही पढ़ो। 10वें वर्ष के 10वें महीने के 12वें दिन को 10वें वर्ष के 10वें महीने के 12वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, अपना मुख मिस्र राजा के फ़िरौन की ओर करके 28 का पढ़ो, 28 का पीछे। हाँ हाँ। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कहे, यहोवा परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में भूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यदि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। तू दानियेल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझका न होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। बस सोर के राजा के विरुद्ध भविष्यवाणी। सबका बाइबल खुल गया। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने मन में फूल कर यह कहा, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं है। ये किसकी बातें हो रही हैं? हालेलुया। किसकी बातें हो रही हैं? यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। कौन कह रहा है? ये यहेजकेल कह रहा है। क्या कह रहा है? यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। जैसे ये वचन हमारे पास किसी के ना किसी के द्वारा आता है और पहुंचता भी है। हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कहे। किससे कहे? सोर का प्रधान कौन है? शैतान। कौन है? शैतान। सोर का प्रधान कौन है? शैतान। हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। ये यहेजकेल से बातें हो रही हैं। यहेजकेल से यहोवा कह रहा है कि तू सोर के प्रधान से इस बात को कहे। जैसा परमेश्वर हमको बहुत सारी बातें बताता है, हम उनको नहीं सुनते। तो यहाँ पर सोर का प्रधान है शैतान, और उससे यह कहे, यहोवा यूं कहता है। मतलब इस बात को उस तक पहुंचा दे कि परमेश्वर इस बात को ऐसे कहता है। तूने मन में फूल कर यह कहा। शैतान ने मन में फूल कर गर्व करके ये कहा। क्या कहा आगे? मैं ईश्वर हूँ। शैतान ने क्या कहा? मैं भी ईश्वर हूँ। उसने क्यों कहा इस बात को? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए आराधना स्वर्ग में करता था और उसके हाथों में सब चीज़ थी, सारंगी, ढोलक, वादन, सब कुछ वो परमेश्वर के स्वर्ग में रहता था। इसलिए उसे वहाँ पर गर्व था कि मैं भी एक राजा हूँ और मैं भी परमेश्वर हूँ। मैं समुद्र के बीच में परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। कितने भाई बहनों ने बृहस्पति का व्रत रखा है?
हाथ खड़ा करेंगे। बृहस्पति का व्रत किस किस ने रखा है नहीं? तो जो बृहस्पति को व्रत रखा जाता है उसको लोग कहते हैं विष्णु भगवान। तो वो क्या करता है, ऐसे तिरछा करके, और वो उसमें लेटा रहता है ना, आसन पे लेटा रहता है नीला पीला होके है। तो वो क्या कहता है, मैं भी एक भगवान हूँ। वो कह रहा है मैं भी एक भगवान हूँ। अगर मैं अभी अपने मुंह को नीला कर लूँ, पीला कर लूँ, बड़ा सा टीका लगा लूँ, तो क्या मैं भगवान हो जाऊंगी? तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे कि हमारा सच्चा परमेश्वर कौन है। मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। पिक्चरों में आपने देखा होगा, समुद्र में इधर उधर घूमती रहती हैं और वो उसे दिखाते रहते हैं, ये कौन है भाई? भगवान है नहीं? तो वो यहाँ पर कह रहा है, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता तो है, हम अपने आप को काला पीला नीला करके हम ईश्वर के समान अपनी शक्ल बना लेंगे। क्या हमारा परमेश्वर ऐसा है? ऐसा है नीला या पीला या काला या हरा? तो ऐसे वो कह रहा है कि परमेश्वर सा दिखाता तो तू है, तो भी तू ईश्वर क्या नहीं है? ईश्वर कोई हो सकता है? ईश्वर केवल एक ही है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि ईश्वर तो बहुत सारे हैं पर रूप अनेक है नहीं? मनुष्य ही है। मनुष्य चाहे कितना भी क्रीम पाउडर कुछ भी लगा के रावण बन जाए, राम बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन वो परमात्मा कभी नहीं बन सकता। तू यदि दानिएल से अधिक बुद्धिमान तो है। दानिएल सबसे अधिक बुद्धिमान था, दानिएल। लेकिन वो दानिएल से भी अधिक बुद्धिमान था शैतान। शैतान भी कितना बुद्धिमान है? वो हम तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। जो बात हमारे दिमाग में नहीं होगी वो तुमसे करके छोड़ देगा। उस बात को तुम संगति में आने के लिए तैयार हो जाओगे, लेकिन वो तुम्हारे अंदर एक छोटा सा बीज बोएगा। बादल आ रहा है, रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, काली घटा आ रही है, भूरा बादल आ रहा है, जाना मत। तो हम क्या करेंगे तैयार होके? कोई बात ना है, या संडे को ना है तो अगले को चलेंगे। लेकिन परमेश्वर का एक जगह वचन ये भी कहता है कि एक दिन, जो एक दिन होता है वो 1000 साल का होता है। कितने का होता है? ये वचन में लिखा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। 1000 साल का एक दिन बनता है। अब ये बताइए कि जब तुम एक संगति छोड़ोगे तो वहाँ पर साल गिने जाएंगे, ये दिन नहीं गिने जाएंगे। ये दिन नहीं गिने जाएंगे। जो 2 हफ्ते नहीं आए तो समझ लीजिए उनके लिए कितने दिन हो गए। तो फिर तुमने संगति कहाँ की? संगति करी फिर तुमने? करी या नहीं करी? कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। कहीं भी देख लेना, पैसा किसके पास मिलेगा? किसके पास मिलेगा? उनके पास पैसा मिलेगा जो दिन रात सेवा करते हैं दूसरे भगवान की। उनके पास पैसा मिलेगा, और जो ईमानदारी और वफादारी से चलेंगे उनके पास ठन गोपाल रहेगा। जो परमेश्वर में चलेंगे वो तो पैसे को रोएंगे। जब से हम संगति में गए हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं आता। कैसी संगति है? नहीं, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, जब से हम संगति में आए हम तो 1-1 रुपया को तरस से गए, ऐसा कहते हैं। तो जो परमेश्वर को मानेगा
वहाँ पैसे की इच्छा ना करें तो अच्छा है। लेकिन बहुत सारे भाई बहन आज भी पैसे के कारण परमेश्वर के वचन में आने से यहाँ पैसा नहीं मिला तो शायद दूसरी जगह और पैसा मिलेगा, अगर वहाँ भी नहीं मिला तो तीसरी जगह पैसा के लिए, फिर चौथी जगह गए पैसे के लिए, फिर और आगे गए तो पैसे के लिए। जब कहीं पैसा ना मिला तो फिर कहाँ जाएंगे? पैसा जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी जब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, परमेश्वर आपको शरीर से हष्ट पुष्ट रखेगा, तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं आने देगा। लेकिन शैतान तुमसे कहेगा तू मुझे बता मैं तुझे कितना पैसा दूं, फिर क्या कहेगा? शैतान हमसे ज़्यादा बहुत चालाक है, उसके पास बहुत पैसा है। बहुत सारे लोग हैं ये कहेंगे मैं आज काम पे नहीं जाऊं तो कल मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी तुम एक भी दिन खाना खा के नहीं सो सकते, लेकिन जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं है तब तक आराम से खाओ पियो। बहुत सारे भाई बहन है वो कहेंगे आज मैंने इतवार के दिन ये काम नहीं करा तो मेरा वो काम नहीं होगा, चले जाते हैं, फिर काम नहीं होता, फिर क्या कहते हैं इससे अच्छा तो हम संगति में ही आ जाते तो अच्छा रहता है, मेरी तो संगति भी छूट गई और काम भी नहीं हुआ। तो इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की सुनना है या शैतान की? हालेलुया, बोलो परमेश्वर पिता की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो पवित्र आत्मा की। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। घमंड किसको होता है? जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास धन होता है, जिसके पास सोना चांदी मणिक हीरा जवाहरात, हम तो इतने नाम भी नहीं जानते, पदराग, तो ये कौन होता है? उनके अंदर कौन होता है? उन्हें क्या रहता है? घमंड। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है तूने अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख मैं तुझसे ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक क्रूर हैं। क्या है? क्रूर। सब जातियों से क्या है? क्रूर। कौन लोग होते हैं? क्रूर कौन होते हैं? गुस्से वाले, नफरत वाले। वो क्या करते हैं? वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। जब हम में समझ बुद्धि ज्ञान आ जाएगी तो हम शैतान की सारी शोभा को, लेकिन बिगाड़ेंगे तो तभी ना, तब हमारे अंदर प्रभु का वचन होगा। जब हमारे अंदर वचन ही नहीं है तो कौन सी तलवार चलाओगे? वो शैतान तुम पे ही चला देगा। वो कह देगा बड़ा आया है तलवार लेके, लाज तो ये देखूं, तुम्हारी तलवार तुम्हारे ही पेट में घुसेड़ देगा। वो क्यों घुसेड़ देगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन में कच्चे हैं। वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। क्या होगा भाई? देखो कोई भी इंसान है, हम कितना ही उसे समझाएं और किसी की समझ में नहीं आए तो हम किसी को बुद्धि तो नहीं दे सकते। बुद्धि तो हम तुमको ही लगानी पड़ेगी। जब तक हम बुद्धि नहीं लगाएंगे तब तक हमारे कोई भी काम पूरे नहीं होंगे। और आगे थोड़ा सा और बोलेंगे क्योंकि ऐसा है ना, अभी आगे इसमें पढ़ेंगे, इसी का ही आगे 13। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में
कहता तेरे पास आभूषण माणिक पद्राक हीरा रोजा सुलेमानी मणि यह सब नीलमणि मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरी तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन को सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। बस। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, वचन कह रहा है कि तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। किसमें था? जो परमेश्वर ने अदन नाम की जो बारी लगाई थी उसमें शैतान मौजूद था। कहाँ मौजूद था? बारी में। अदन नाम की बारी में। वो क्या करने गया था? वहाँ फल खाने गया था? तो फिर हव्वा से प्यार करता था? किस लिए गया था वो तू परमेश्वर की अदन नाम की बारी में था। तेरे पास आभूषण मणिक पद्राक हीरा फिरोजा सुलेमानी मणि यवच नीलमणि मकसद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डप और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। शैतान के अंदर इतना शैतान इतना सारा जेवर पहन के रहता था। उसकी कोई भी उंगली ऐसी नहीं थी जिसमें सोना चांदी मणिक ना हो। और उसके हाथों में बांसुरी हाथों से बजा लेता था, ढोलक हाथों से बजा लेता था। जब परमेश्वर की महिमा के लिए ये स्वर्ग में था तो वो सब चीज़ हाथों से बजा लेता था। उसे घमंड था। और हमको घमंड कैसा होगा जब हम पे ढोलक ही बजानी ना आती तो? है भाई, हमको घमंड कहाँ से होगा? अगर हम भजन गाएं तो ढोलक ना बजा पाते, और ढोलक बजाएं तो हम बांसुरी नहीं बजा सकते। तो इसलिए शैतान को अधिक घमंड था। इसलिए परमेश्वर ने उसे श्राप दिया और उसे अपने स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया। क्योंकि उसमें घमंड आ गया था कि जैसे मैं यहाँ पर यहोवा की स्तुति करता हूँ, मेरे अंदर सारे गुण हैं, तो क्यों ना मैं अपने आप को परमेश्वर बना दूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ यीशु नासरी के नाम में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इन वचनों के द्वारा।